बहुत समय पहले की बात है। रामपुर में राजू नाम का लड़का रहता था, जो अपने एक बूढ़े बाप के साथ खेतों में काम किया करता था। धीरे धीरे समय बिता और उसके पिता बीमार पड़ गए। पिता के बीमार पड़ते ही राजू खुद को कमजोर महसूस करने लगा और फिर एक दिन उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। ये सदमा राजू बर्दाश्त न कर पाया और फिर गांव वाले उसे किसी तरह समझा बुझाकर उसके पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पिता की मृत्यु के बाद राजू पागल सा हो गया। वो गांव में अकेला घूमता, किसी से बातें नहीं करता था। ऐसे करते करते महीना बीत गए। फिर एक दिन अरे ओ राजू, कहाँ मर गया रे? घर के बाहर निकल। जब पैसे लेने होते हैं तब दौड़ा दौड़ा घर आएगा, और जब पैसे देने की बारी आती है तब दिखाई नहीं देता। बहुत हो गई तेरी नौटंकी। घर से तुरंत बाहर आ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनते ही राजू तुरंत बाहर आता है। अरे सेठ जी, इतने सवेरे सवेरे मेरे घर? क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या? आप हमें संदेश भिजवाते, हम आपके घर आ जाते हैं। आप ऐसे किसी के घर नहीं आते। मुझसे कोई गलती हो गई क्या, या मेरे पिताजी से कोई गलती होती? बताइए सेठ जी, क्या हुआ जो आप मेरे घर आ गए? हाँ, जब पानी सर के ऊपर जाता है तभी मैं दूसरे के घर जाता हूँ। तेरे बाप ने मुझसे पैसे उधार लिए और मर भी गया। बोल, उसका पैसा कौन देगा? पहले अपनी पत्नी के लिए पैसे लिया, पत्नी मर गई, फिर मेरे पास आया, गिड़गिड़ाया। आया तब मैंने फिर उसे पैसे उधार दिए, लेकिन उसने मेरा एक भी रुपया नहीं दिया। बोल, अभी भी मेरी गलती है? नहीं नहीं सेठ जी, पर पिताजी ने मेरे मुझसे कभी नहीं बताया कि उन्होंने कभी कर्ज भी लिया था। फिर मैं कैसे मान लूं कि मेरे पिताजी आपसे पैसे उधार लिए थे? ऐसा नहीं हो सकता सेठ जी। मैं गरीब हूं लेकिन पागल नहीं। मुझे साबित करके बताओ कि मेरे पिताजी ने आपसे पैसे उधार लिए थे। बड़ा चालाक है रे राजू तू। मुझे पता था तू ऐसी बातें जरूर करेगा। पहले तो मैं तुझ पर रहम कर देता, लेकिन तेरी बातें, तेरी अकड़ मुझे और गुस्सा दिला दी है। अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मेरे पैसे चाहिए तो चाहिए, चाहिए। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और रही बात साबित करने की, तो चल मेरे साथ अपने चाचा के घर। उनके सामने मैंने पैसे उधार तुम्हारे पिता को दिए थे। ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी चलता हूँ चाचा के घर। अगर मेरे चाचा बोल दिए कि पैसे उधार लिए थे तब मैं पैसे दूंगा, नहीं तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चलो अब चाचा के घर। इतना बोलकर सेठ और राजू दोनों चाचा के घर की तरफ निकल पड़े। चाचा के घर पहुंचकर सेठ राजू के चाचा से बोला, सुनो जगदीश, सच बताना, तुम्हारे बड़े भैया मतलब राजू के पिता ने मुझसे पैसे उधार लिए थे या नहीं? अगर तुमने झूठ बोला तो तू मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा। इसलिए सोच समझकर बोलना, जो भी बोलना। सेठ जी, किस पैसे की बात कर रहे हो? वही जो मेरे बड़े भैया आपसे उधार लिए थे मेरी भाभी के बीमार होने पर, और एक बार और पैसे आपसे उधार लिए थे। क्या हुआ, अभी पैसे उन्होंने चुकाया नहीं था क्या? अगर पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं। राजू की जमीन बहुत उपजाऊ है, उसे ले लो। जब पैसे देगा तब जमीन देना इसको। चाचा, ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको समझना चाहिए और आपको मेरी मदद करनी चाहिए। आप ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं आपका दुश्मन हूँ। इतना तो शर्म करिए कि अभी पिताजी को मरे ज्यादा दिन नहीं हुए और अब आप अपना रंग दिखाना शुरू कर दिए। जबान को लगाम दे राजू। अगर पैसे नहीं दे सकता तो जमीन तो देनी पड़ेगी। जैसा सेठ कहेगा तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। अब जाओ मेरे घर से, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। जाने से पहले राजू, मेरी बात सुन। तेरे बाप ने मुझसे 2 बार पैसे लिए हैं।
एक बार पैसे लेने की वजह से मैं तेरा खेत ले रहा हूं और दूसरी बार पैसे लेने की वजह से तू मेरे घर से 1 साल मजदूरी करेगा। उसके बाद जब पैसे देगा तब मैं तुम्हारा खेत वापस करूंगा। इसलिए अपने घर जाओ और सुबह मेरे घर आ जाना। इतना बोलकर सेठ अपने घर चला जाता है और राजू अपने घर आ जाता है। वो बहुत उदास रहता है क्योंकि उसके अपने उसे धोखा दे देते हैं। राजू को पता है कि उसके चाचा और सेठ मिले हुए हैं, इसलिए वो अगली सुबह सेठ के घर काम करने के लिए निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद राजू को एक साधु मिल जाता है। साधु के पास एक घोड़ा रहता है। सुनो बेटा, मैं एक भिक्षुक हूँ जो मांग कर अपना पेट पालता हूँ। मुझे खाने को मिल तो जाते हैं, पर कभी कभी इसे भूखा रहना पड़ता है। तो क्या तुम इसे अपने पास रख सकते हो? पर बाबा, अभी मैं एक गुलाम की तरह हो गया हूँ और अगर ये मेरे साथ रहा तो इसको भी जुल्म सहने पड़ेंगे। इसलिए बाबा, अगर आपको मेरे पास इसे छोड़ना सही लगे तो छोड़ सकते हो। बेटा, ये कोई आम घोड़ा नहीं है, ये बोलने वाला घोड़ा है जो इंसानों की बातों को समझता है। तुम इससे कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी मांग सकते हो। ये तुमको दे तो नहीं सकता, लेकिन उसका हल अवश्य तुमको बताएगा। अब तुम इसे अपने पास रखो, जैसे खुद को रखोगे वैसे इसे भी रखोगे। बाबा के इतना बोलते ही राजू सोच में पड़ जाता है कि ये बाबा हमको चूतिया बना रहा है। भला घोड़ा कब से इंसानों के जैसा बोलने लगा? क्या हुआ बेटा, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा, ठीक है, आपकी जब तक मर्जी है। ये घोड़ा आप मेरे पास रख सकते हो। जो मैं खाऊंगा से भी वही खिलाऊंगा। अब आप जा सकते हैं बाबा जी। राजू की इतनी बात सुनकर बाबा जी वहां से चल देते हैं और फिर राजू भी सेठ के घर के लिए निकल पड़ता है। क्यों रे राजू, ये क्या? तुझे अकेले आना था और तूने घोड़ा लेकर अपने साथ आया है। यहां पर मेला घूमने आया है या काम करने आया है? खाना सिर्फ एक को मिलेगा, चाहे तू खाएगा या अपने घोड़े को खिलाएगा। समझ में आया? ठीक है मालिक, मैं काम आपके यहाँ करने को तैयार हूँ। घोड़ा घास चर लेगा, आप मुझे खाना दे देना, मैं बांट कर खा लूंगा। अब काम बताए, हमें क्या करना होगा? वैसे तो मेरे पास कोई भी काम नहीं है, इसलिए तुम जंगल जाओ और मेरे लिए लकड़ियां बिन कर लाओ। जितनी लकड़ियां बिन कर लाओगे उतना ही तुम्हारा पैसा कम होगा। जितना काम उतना खाना भी मिलेगा। अब जाओ जंगल। सेठ की इतनी बात सुनकर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते और चलते चलते मदन थक जाता है और एक पेड़ के पास रुककर आराम करने लगता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत आपने डाल दी है। पहले माँ को उठा लिया, फिर पिता को, फिर मेरे सगे ने ही मुझसे गद्दारी की। अभी मैं टूट चुका हूँ। मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। मालिक, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप अब अकेले नहीं रहे, मैं भी आपके साथ ही हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो बताना, मैं उस चीज को दिलाने में आपकी मदद करूंगा। हे, तू सच में बोल सकता है, वो भी इंसानों के जैसा? मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। चलो, कोई तो मेरी बातें सुन सकता। और हाँ, आज से तुम्हारा नाम गोलू है। तो गोलू, अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, अभी तो हमें सिर्फ लकड़ियाँ चाहिए। बिनो, फटाफट लकड़ियाँ। इतना बोलकर दोनों लकड़ियाँ के एक गट्ठर बना लेते हैं और फिर वापस सेठ के घर जाते हैं। वहाँ पर लकड़ियाँ रखकर राजू सेठ के पास जाता है। मालिक, खाना मिलेगा? बहुत जोरों से भूख लगी है। खाना नहीं मिलेगा, जाकर पेड़ के पत्ते खा लो, कल से खाना मिलेगा। इतनी बात सुनकर राजू तुरंत वहाँ से चला आता है और फिर वो उदास होकर बैठा रहता है। तभी घोड़ा राजू से कहता है, सुनो मालिक, अब बहुत हुआ, आप मेरे साथ चलो। एक जादुई पेड़ है जो रोज एक मुराद पूरी करता है।
चलो अब वक्त आ गया। घोड़े की बात सुनकर राजू घोड़े के साथ जाता है। और उस जादुई पेड़ से कुछ पैसे मांगता है और जादुई पेड़ उसे पैसे देता है। और फिर राजू सुबह होते ही सेठ को पैसे देखकर अपना खेत छुड़ा लेता है और ऐसे ही रोज जादुई पेड़ से पैसे मांगता और लोगों की मदद करता।